प्रेज़ द लॉर्ड चर्च। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से आप सबों को मैं सलाम करता हूँ। प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने फिर एक बार यहाँ दिन मेरे और आपके जीवन में जोड़ा है, ताकि हमारे मुख से उसकी स्तुति और आराधना हो सके। दिन प्रतिदिन परमेश्वर का अनुग्रह मेरे और आपके जीवन में इसलिए बना रहता है ताकि हम यहोवा की स्तुति और महिमा कर सकें। हालेलुया! उस योग्य वो महान परमेश्वर है कि हम लगातार अपने श्वासों के द्वारा, अपने सब कुछ के द्वारा संपूर्ण हृदय और मन से परमेश्वर की आराधना कर सके। हालेलुया! लेकिन कई लोग हैं जो संसार और शरीर की अभिलाषाओं में इतने बुरी तरह से फँस चुके हैं। वो चाहते तो है कि वो प्रभु की महिमा करें, वो चाहते तो है वो परमेश्वर पर विश्वास करें और उसकी आराधना करें, लेकिन शैतान ने उन्हें बरगला कर रख दिया है। बहलिए के उस जाल में संसार के कई लोगों को शैतान ने फँसा कर रखा है, ताकि वे यहोवा की महिमा करने से दूर रहने पाएँ। हालेलुया! लेकिन प्रियो, हम धन्यवाद देते हैं, मैं उन सबों को सलाम करता हूँ जो यहाँ इस चैनल पर दिन प्रतिदिन आते हैं और परमेश्वर की महिमा में, परमेश्वर के वचनों को सुनने में अपने समय को व्यतीत करते हैं। परमेश्वर आपका बड़ा आदर करेगा और परमेश्वर आपका आदर कर रहा है, ऐसा मेरा विश्वास है। और आज एक बार फिर प्रभु ने यह दिन हमारे जीवन में जोड़ा है ताकि हम उसकी स्तुति और आराधना कर सकें। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि जो विषय पर हम इन दिनों मनन कर रहे हैं कि कैसे अपने आप को परमेश्वर की समानता में लाए, हाउ टू अलाइन योरसेल्फ विद गॉड। परमेश्वर उस सब्जेक्ट को लेकर कई लोगों से बातें कर रहा है और कई लोगों के जीवन में बदलाव और आशीष का कारण बन रहा है। हालेलुया! आज फिर एक बार हम उसी विषय पर अध्ययन और मनन करेंगे प्रियो। और इससे पहले कि जैसे हम रोज़ जब अध्ययन की शुरुआत करते हैं तो हम रोज़ वचनों को पहले पढ़ते हैं। आज हमने फिर एक बार एक वचन चुना है, कुछ वचनों को हम पढ़ेंगे। एक भजन हमने चुना है, भजन संहिता उसका 34 अध्याय हम आज अध्ययन करेंगे। और पढ़ने के लिए हमने लिया है 17, 18, 19 और 20 वचन को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 34 उसका 17, 18, 19 और 20। साम्स 34 वर्सेस 17, 18, 19 एंड 20 हम पढ़ने जा रहे हैं। हम सब मिलकर इसको हिंदी में पढ़ेंगे। आइए इस समय हम अपने अपने पवित्र शास्त्र निकाल लें। मेरा विश्वास है कि आपके पवित्र शास्त्र आपके पास है, जो दिन प्रतिदिन आप पढ़ते हैं और उस पर मनन और अध्ययन भी करते हैं। हालेलुया! आइए इन वचनों को हम पढ़ेंगे। एक्सक्यूज मी। भजन संहिता 34 उसके 17 से 20 वचन। धर्मी दोहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पीसे हुओं का उद्धार करता है। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। हालेलुया! परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे प्रियो। वचन कहता है, धर्मी दोहाई देते हैं और यहोवा सुनता है। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग परमेश्वर के सामने दोहाई देते हैं, कितने लोग अपना समय प्रार्थना और विनतियों में बिताते हैं, लेकिन आप क्या करते हैं वो मुझे नहीं पता। लेकिन एक बात मुझे पता है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि जब कभी भी आप और मैं, जो धर्मी कहलाते हैं, जो प्रभु में उद्धार पाए हुए हैं, परमेश्वर के सामने अपनी प्रार्थना और विनतियों को सच्चे मन और हृदय के साथ रखते हैं, तो परमेश्वर यहोवा उसको सुनता है। हालेलुया! आगे वचन कहता है, और उनको केवल सुनकर उनको इग्नोर नहीं करता, परंतु उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। ऐसा वचन में लिखा है। ये नहीं लिखा है कि छोटी बड़ी विपत्तियों से छुड़ा लेता है और बड़ी विपत्ति का सामना करके हरा देता है, लेकिन वचन कहता है आपकी विपत्ति किसी भी प्रकार की क्यों ना हो, कैसे भी क्यों ना हो, परंतु परमेश्वर के सामने जब आप अपनी प्रार्थनाओं को, अपने विनतियों को रखते हैं, तो परमेश्वर वायदे के अनुसार आपको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। ऐसा वचन में लिखा हुआ है। हालेलुया! प्रियो, परमेश्वर अपने वायदे से कभी पलटता नहीं है, हम सब जानते हैं, क्योंकि कल, आज और युगानुयुग वो एक सा परमेश्वर है। आमीन। आगे का वचन कहता है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पीसे हुओं का उद्धार करता है। हालेलुया!
कई बार हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है प्रियो कि हम जो है वो कई बार कमज़ोर पड़ जाते हैं, हम लोग कई बार जो है वो हम लोग निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं और हमारे हृदय टूट जाते हैं। कई बार हम लोगों पर विश्वास करते हैं और लोग हमें जब धोखा दे देते हैं तो हमें बड़ा दुःख होता है और हमारे हालात बड़े ख़राब हो जाते हैं। लेकिन वचन कहता है कि चाहे आपकी परिस्थिति कैसे भी क्यों ना हो, जब आपका हृदय टूटा हुआ होता है, जब आप कमज़ोर पड़ जाते हैं, तो वचन कहता है यहोवा तब आपके समीप ही पाया जाता है। हालेलुया! कितना महान परमेश्वर है, जिसको हमारे हर पल, हर क्षण की जो चिंता करता है। आमीन। जब कभी भी हमारे हृदय निराश और हताश हो जाते हैं और हम अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, हमको लगता है कि हमारा सब कुछ खत्म हो गया, अभी कुछ होने वाला नहीं है, उस समय भी यहोवा हमारे समीप खड़ा होता है, ऐसा वचन वायदा करता है। हालेलुया! वचन कहता है 19 वचन कहता है, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियाँ पड़ती तो है, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। आमीन। मुझे ये वचन बड़ा अद्भुत लगता है। बहुत वर्षों पहले मैंने इसको पढ़ा था, तकरीबन आज से 13-14 साल पहले जब मैंने पहली बार इसको पढ़ा था। परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा मुझसे बात की थी और तब से लेकर आज तक ये वचन मेरे हृदय और मन में समाया हुआ है कि धर्मी पर बहुत सी विपत्तियाँ पड़ती तो है, परंतु यहोवा उनको उन सबों से मुक्त करता है। अर्थात हर एक विपत्ति से परमेश्वर आपको छुड़ाता है या छुड़ाने वाला है, ऐसा परमेश्वर का वायदा है। हालेलुया! सो आपको विपत्तियों का सामना करने से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने आपसे वायदा किया है कि वह आपको हर विपत्ति से आज़ाद करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया! आगे का वचन कहता है, वह उसके हड्डी-हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती है। हालेलुया! जब आप परमेश्वर की संगति में बने रहते हैं, जब आप परमेश्वर की आराधना, स्तुति और धन्यवाद में बने रहते हैं, तो आपके शरीर के एक-एक हड्डी की रक्षा परमेश्वर करता है, ऐसा परमेश्वर वायदा करता है मित्रों। हालेलुया! हमेशा ध्यान में रखिए, आप विपत्तियों का सामना करने से डरे नहीं, अपने आप को कमज़ोर न समझें और विपत्ति या परेशानी को देखकर भागना नहीं है, परंतु विश्वास की ढाल को लेकर स्थिर खड़े रहना है, क्योंकि वो वचन वायदा करता है कि आपकी हर एक विपत्ति से परमेश्वर आपको छुड़ाएगा और आपके हर एक हड्डी-हड्डी अर्थात आपके सर से लेकर पाँव तक आपकी संपूर्ण सुरक्षा को यहोवा परमेश्वर करेगा। हालेलुया! आमीन। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। मेरा विश्वास है ये जो दिन प्रतिदिन हम भजन पढ़ते हैं, परमेश्वर ज़रूर आपके जीवन में इन वचनों के द्वारा कार्य कर रहा है, ऐसा मेरा विश्वास है। आज फिर एक बार प्रभु ने हमको इकट्ठा किया है, तो अर्थात इसका स्पष्ट अर्थ है कि परमेश्वर फिर एक बार भेद की बातों को हम पर प्रकट करने वाला है। हालेलुया! आइए इस समय हम अपनी आँखों को बंद करेंगे और प्रभु से स्वर्गीय मन्ना प्राप्त करें। इससे पहले हम अपने आप को परमेश्वर को पूर्ण रीति से समर्पित करेंगे। आइए हम दुआ करें। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से इस सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। तू महान और जीवित परमेश्वर है, तेरी स्तुति और प्रशंसा करते हैं। प्रभु जी, तू अपने विश्वास का खरा परमेश्वर है, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। इस समय प्रार्थना करते हैं प्रभु उन तमाम लोगों के लिए जिनकी प्रार्थना की विनतियाँ हमारे पास है, उनमें से हर एक को आशीष दे, नाम बनाम उनकी ज़रूरतों को पूर्ण कर परमेश्वर पिता। प्रभु जी, आज आने वाले वचनों को समझने के लिए लगने वाली शक्ति, सामर्थ, बल और धन से भरकर हमको तू तैयार कर राजा। प्रभु परमेश्वर पिता, होने दे जो वाणी हम सुनते हैं राजा, वो हमारे जीवन के लिए आशीष और आदर का कारण बनने पाए। प्रभु जी परमेश्वर पिता, हमने हर बार मांगा है और तूने हमें आशीष दी है, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। विशेषकर इस समय हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं। अपने आप को यीशु नासरी के पवित्र लहू में डुबो देते हैं राजा। शैतान की हर एक युक्ति योजनाओं को यीशु नासरी के नाम से हम अपने जीवन से दूर जाने की आज्ञा देते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी, स्वर्गदूतों का बाड़ा में अपने लोगों के चारों ओर लगाता हूँ और स्वर्गदूतों को इनमें से हर एक की सेवा टहल के लिए यीशु नासरी के नाम से अधिकार के साथ इनको आज्ञा देता हूँ परमेश्वर पिता। प्रभु जी, वचनों के द्वारा आज तू हमें नया भोजन देने जा रहा है, इसलिए तुझे धन्यवाद देते हैं और इस प्रार्थना को धन्यवाद और विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन, आमीन। हालेलुया।
प्रियो, हम पिछले कुछ दिनों से लगातार अलाइन योरसेल्फ विद गॉड इस विषय पर हम लोग मनन कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर लगातार इन वचनों के द्वारा हम में से हर एक को तैयार कर रहा है। हालेलुया। और हम सब अपने जीवन में उन्नति की ओर बढ़ रहे हैं, ऐसा मेरा संपूर्ण विश्वास परमेश्वर के वचनों पर है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कभी झूठ नहीं बोलता है। हालेलुया। आज हम फिर एक बार इसी वचन पर कल मैंने आपको बताया था इब्रानियों 11 उसके पहले वचन के बारे में हमने सीखा था कि अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हालेलुया। नाउ फेथ इज द अश्योरेंस ऑफ थिंग्स होप्ड फॉर, द कन्विक्शन ऑफ थिंग्स नॉट सीन। हमने देखा पिछले दिनों में वचनों के द्वारा कि कैसे अब्राहम ने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया और कैसे उस विश्वास के करने के द्वारा परमेश्वर ने उसे अद्भुत और अनहोनी आशीष से भर दिया, जो ना तो उससे पहले कभी हुआ था, ना तो अब्राहम और सारा ने कभी ऐसा कहीं पढ़ा था। ऐसी अद्भुत आशीष को परमेश्वर ने उनके विश्वास और उनके मुख से होने वाले अंगीकार के द्वारा परमेश्वर ने उन्हें वो बड़ी आशीष दी। हालेलुया। मैंने आपको कल ये भी बताया था कि देयर इज नो इफ एंड बट इन फेथ लैंग्वेज। आमेन। विश्वास की जो परिभाषा है उसमें किंतु और परंतु जैसे शब्द को शामिल नहीं किया गया है। हम जो विश्वास की परिभाषा पढ़ते हैं वहां पर भी हम देखते हैं कि यहाँ किंतु परंतु इफ और बट ऐसा कुछ नहीं आया है। वचन सीधा सीधा इब्रानियों 11:1 में कहता है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हालेलुया। यहाँ पर कहीं भी इफ और बट नहीं आया है। आपका कन्फेशन ऑफ फेथ, आपके विश्वास का अंगीकार आपके जीवन में आपको परमेश्वर की समानता में लेकर जाने के लिए पर्याप्त है। हालेलुया। आपको कुछ बहुत बड़ी बड़ी बातों को करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ बहुत बड़े बड़े उपवास और बहुत समय पहाड़ पर खड़े होकर प्रार्थना और आराधना करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वचन कहता है विश्वास के अंगीकार को तू थामे रहना। हालेलुया। विश्वास का अंगीकार करते रहे। परिस्थिति को अगर आप देखते रहेंगे तो आप विश्वास कभी नहीं कर पाएंगे, परंतु विश्वास आप तब कर पाएंगे जब आपकी आंखें परमेश्वर की ओर लगी रहेगी। हालेलुया। सो अपने विश्वास के अंगीकार को थाम कर रहने के लिए वचन हमें सिखाता है प्रियो, दृढ़ता से अपने विश्वास के अंगीकार को थामे रहे, ऐसा वचन में लिखा है नए नियम में। हालेलुया। सो विश्वास का अंगीकार करना आपको परमेश्वर के साथ समानता में खड़े रहने में आपकी सहायता और मदद करता है। शैतान जो है वो झूठा है प्रियो, और वो आपको उन बातों को अंगीकार करने से रोकता है जो आप अपनी आंखों से देखते नहीं है। Always remember that he tells you not to say it until you have something for what you are trying to pray. Amen. He will not allow you to pray for the things you have hoped for. वो आपको ऐसे किसी भी वस्तु के लिए, किसी भी बात के लिए प्रार्थना करने से रोकेगा जिसकी आप आशा कर रहे हैं। हालेलुया। वो आपको बार बार उकसाएगा कि तुझे दिख नहीं रहा है, तूने इतने दिन से प्रार्थना की, देख तेरा पेट दर्द नहीं जा रहा है, देख तू क्लियर अपने एग्जाम्स को क्लियर नहीं कर पा रहा है। और ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिसमें शैतान आपको कमजोर करेगा, क्योंकि वो चीजें आपको दिखाई नहीं दे रही है। और धीरे धीरे क्या होता है, कुछ समय के विश्वास के अंगीकार के बाद हम लोग वो चीजें हमको दिखती नहीं है, वो आशीष हम अपनी आंखों से देख नहीं पाते हैं, इसलिए हम विश्वास का अंगीकार करना बंद कर देते हैं। हालेलुया। और मेरा विश्वास है मेरी इस बात से आप में से बहुत सारे लोग सहमत होंगे। बट टुडे आई वांट टू टेल यू द ट्रूथ. द ट्रूथ इज you already have those things for what you are praying. हालेलुया। आपके पास पहले से ही वो सारी बातें हैं जिन बातों के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं। बट प्रॉब्लम इज व्हाट, until you say it you may not see it, so you have got to say it. हालेलुया। जब तक आप अंगीकार नहीं करेंगे आप उसे देख नहीं पाएंगे, और उसे पाने के लिए आपको विश्वास के अंगीकार को ही करना पड़ेगा। हालेलुया। देखिए, आपको आंखों से वो वस्तु दिख नहीं रही है, इसलिए आप प्रार्थना करना बंद न करें। जब मेरे पास 4 व्हीलर नहीं था
तो मैं रोज विश्वास का अंगीकार करता था कि प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि तूने मुझे एक फोर व्हीलर तेरी सेवा के लिए दी है। प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि तूने मुझे एक बड़ी गाड़ी दी है जिसमें मैं यहाँ वहाँ जाकर तेरे नाम के सुसमाचार का प्रचार करूं। मुझे वो गाड़ी मिली नहीं थी, परंतु लगातार 2 वर्षों तक मैं प्रभु का लगातार धन्यवाद देता रहा, लगातार धन्यवाद देता रहा। और तब कहीं मेरे विश्वास के अंगीकार के अनुसार मैंने उस गाड़ी को परमेश्वर की आशीष के रूप में प्राप्त किया। हालेलुया। शैतान आपको रोकेगा। मुझ पर भी बहुत प्रयास किया गया कि अरे किधर है, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 6 महीने हो गए, 1 साल हो गया, किधर है गाड़ी? तू तो बहुत बड़ी बड़ी प्रार्थना करता है और प्रभु को धन्यवाद देता है, लेकिन तुझे गाड़ी तो मिल नहीं रही है। कहाँ है? दिखा मुझे गाड़ी। और ऐसा करके विश्वास की परीक्षा को शैतान बार बार लेता था और शैतान मुझे कमजोर करने की कोशिश करता था, लेकिन मैं अपने विश्वास के अंगीकार का दृढ़ता से थामे रहा और लगातार मैं उस अंगीकार को करता गया और परमेश्वर ने अपने सही समय के अनुसार मुझे वह आशीष मेरे जीवन में उंडेल दी। हालेलुया। प्रियो, हमको लगातार अंगीकार करते रहना है। परिस्थिति को आप देखेंगे तो आप विश्वास को अंगीकार नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब आपकी आंखें यहोवा की ओर लगी रहेगी तो विश्वास का अंगीकार करना आपको बड़ा सरल चला जाएगा। हालेलुया। कई लोगों को मैंने कहते हुए सुना है, मैं प्रार्थना करता था, आराधना करता था, ये करता था, पर कोई फायदा नहीं है ब्रदर, तो मैंने बंद कर दिया। दैट इज व्हाट डेविल वांट्स इन योर लाइफ। हालेलुया। यही शैतान चाहता है कि आप प्रार्थना और आराधना करना बंद करें, क्योंकि जब तक आप प्रार्थना, धन्यवाद, आराधना और स्तुति में बने हुए हैं, तब तक आप परमेश्वर के साथ बने हुए हैं। जैसे ही आप इन बातों से दूर हो जाते हैं, विश्वास करें आप परमेश्वर से दूर हो जाते हैं और शैतान के लिए आपको पकड़ना या आपको जकड़ लेना बहुत आसान हो जाता है। आमेन। यू शुड हैव कन्फेस इट। सी वेदर यू गेट द थिंग्स और नॉट, चाहे आप जिन बातों के लिए प्रार्थना कर रहे हो वो बातें आपको दिख नहीं रही है, वो बातें आपको प्राप्त नहीं हो रही है, इट डजंट मैटर एट ऑल। आमेन। क्योंकि वो बातें आपके लिए पहले ही कर दी गई है। परमेश्वर चाहता है आप केवल उसका अंगीकार करते रहे। आप केवल वचन के द्वारा, अपने मुख के द्वारा उन बातों को जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं उसका लगातार अंगीकार करते रहे। और जैसे जैसे आप अंगीकार में बढ़ते चले जाएंगे, वैसी वैसी वो आशीष आप पाते चले जाएंगे। ऐसा वचन में लिखा हुआ है। हालेलुया। शैतान के बहलिए के जाल में नहीं आना है। प्रियो, हमने बीते दिनों में रोमियो की पत्री उसके 4 अध्याय के 19 वचन को हमने अध्ययन किया था, जिसमें वचन कहता है, दाऊद अब्राहम के बारे में ऐसा लिखा है, ही कंसिडर्ड नॉट हिज ओन बॉडी, ऐसा अंग्रेजी में लिखा है। उसने अपने शरीर की ओर ध्यान नहीं दिया, या उसने सारा के मरी हुए गर्भ की दशा को जानकर भी उसको इग्नोर किया, उसको अनदेखा किया। ऐसा वचन में लिखा हुआ है। आमेन। सी फेथ इज नॉट द डिनायल ऑफ द फैक्ट्स। आई एम नॉट सेइंग कि विश्वास वास्तविकता को नकारना विश्वास नहीं है। आमेन। मैं उसके विरोध में बिल्कुल भी नहीं हूं। परिस्थिति को देखकर उस पर विश्वास करना, यह विश्वास की परिभाषा नहीं है। अगर दूसरे तरीके से मैं आपको बताऊं कि भाई पहले हमको दिखाओ, हमको दिखाएंगे तो हम विश्वास करेंगे। हाँ, वचन कहता है, धन्य है वह जाति जिन्होंने बिना देखे मुझ पर विश्वास किया है। हालेलुया। हमने यीशु नासरी को देखा नहीं है, फिर भी हम उसे अपना उद्धारकर्ता मानते हैं प्रियो, और हम ये अंगीकार करते हैं कि यीशु ही हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। देखिए, परिस्थिति को देखकर उस पर कई लोग विश्वास करते हैं और उनके विश्वास की परिभाषा कई बार वही हो जाती है जो वो देखते हैं। आमेन। परंतु वो इब्रानियों 11:1 के अनुसार जो हमने अभी सुना कि अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण आपका विश्वास होता है। हालेलुया। प्रियो, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए कि विश्वास की परिभाषा परिस्थिति को देखकर या बातों को या वस्तुओं को देखकर उस पर विश्वास करना, ये विश्वास की परिभाषा नहीं है। लेकिन उस परिस्थिति को देखकर, भले ही आपके सामने आज कोई भी विकट परिस्थिति, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बीमारी का उदाहरण दूं, आज आपके ऊपर कितनी भी बीमारी हावी क्यों ना हो, कितना भी बड़ा आपके ऊपर बीमारी क्यों ना हो, लेकिन उस बीमारी को देखकर प्रभु की दी हुई योग्यता और सामर्थ का आत्मिक स्तर पर विश्वास से अंगीकार करते रहना, यह विश्वास की परिभाषा कहलाता है। आमेन। हालेलुया।
अभी आपको अगर मैं सरल भाषा में अगर समझाने की कोशिश करूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल इस समय जो लोग वचन को सुन रहे हैं, अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल किसी कोर्ट कचहरी के केस में फँसे हुए हैं, किसी प्रॉपर्टी के विवाद में हैं, किसी और कोर्ट कचहरी के विवाद में फँसे हुए हैं, तो कोर्ट कचहरी की परिस्थिति जो है, जो फिज़िकल आइज़ से आप देख रहे हैं, फिज़िकल कानों से आप सुन रहे हैं, ये एक अलग बात होती है। हो सकता है लोग आपको ये बोले कि आप जीत नहीं पाएँगे, आप इस कोर्ट कचहरी में हार जाएँगे, आपका केस बहुत कमज़ोर है, और कई लोग जो है वो ये सुन-सुन कर और वो परिस्थिति को देखकर उस पर विश्वास करने लगते हैं प्रियो, आमेन। लेकिन विश्वास की परिभाषा वो नहीं है। जो परिस्थिति आपको दिखा रही है, उस परिस्थिति को अनदेखा करके परमेश्वर ने जो योग्यता और जो बल और जो सामर्थ्य विश्वास के बीज के द्वारा आपके अंदर दिया हुआ है, उसका आत्मिक स्तर पर इस्तेमाल करके विश्वास का अंगीकार लगातार करते रहना, ये विश्वास की परिभाषा को बताता है। हालेलुया! प्रियो, जब मैंने एक भाई को मैं जानता हूँ, उनका विश्वास का स्तर बहुत अधिक है। एक बार वो एक ऐसे परिस्थिति में फँसे कि चारों ओर से उन पर परिस्थितियाँ हावी होती चली गई, और उनका जीवन मानो अय्यूब के नाई होता हुआ मैं अपनी आँखों से देख रहा था। और एक दिन जब मैं उनसे मिलने गया, तो उन्होंने मुझे कहा कि ब्रदर, मैं जानता हूँ मेरी परिस्थितियाँ चारों ओर से शैतान ने मुझे दबाने की कोशिश की है, लेकिन मैं इस समय उन परिस्थिति को नहीं, परंतु ब्रदर, जब भी मैं अपनी आँखों को बंद करके प्रभु से प्रार्थना और आराधना करने बैठता हूँ, तो मैं विश्वास का अंगीकार उस आत्मिक स्तर पर करता हूँ और प्रभु से कहता हूँ, प्रभु धन्यवाद, मैं इस परिस्थिति में फँस चुका हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ प्रभु कि तेरा वचन कहता है कि जो निर्बल है वो कहे मैं सामर्थी हूँ, और जो कंगाल है वो कहे मैं धनी हूँ। और इस प्रकार से जब मैं उनसे बात कर रहा था, मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो कि मैंने उस व्यक्ति के जीवन को अपने स्वाभाविक आँखों से, अपने शारीरिक आँखों से देखा है। आज उनका स्तर प्रभु की सेवकाई में इतना ऊपर है, और वो जो परिस्थिति जिस समय मैंने उनसे मिला था, वो परिस्थिति में एक बारी मुझे भी ऐसा लगा कि शायद मेरे इस भाई का इस परिस्थिति से निकलना बहुत ही अधिक मुश्किल है, लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ, उनके विश्वास के अंगीकार ने उनको उस भयंकर मृत्यु की दशा की सी उनकी परिस्थिति थी, वहाँ से परमेश्वर ने उनको सुरक्षित बाहर निकाला। और जब मैं कुछ समय के बाद उनसे मिला, उन्होंने मुझे रिमाइंड कराया और उन्होंने मुझे कहा, ब्रदर, आप जानते हैं उस समय मेरी परिस्थिति कैसे थी, लेकिन केवल और केवल मेरे विश्वास के अंगीकार के द्वारा मैं परमेश्वर के साथ अपने आप को अलाइन कर सका, अपने आप को उसकी समानता में ला सका, और परमेश्वर ने अद्भुत रीति से मुझे बल और सामर्थ्य से भरा। और देखिए, आज मेरी परिस्थिति को परमेश्वर ने बदल कर रख दिया है। हालेलुया! प्रियो, द वर्ड ऑफ गॉड सेज Abraham's body was as good as dead. Amen. जब हमने रोमियो की पत्री, जिसका 4, 17, 18, 19 जो हमने बीते दिनों में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, वो वचन हमको बताते हैं कि अब्राहम का जो शरीर था वो एक मृत के समान था, टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन। आमेन। बच्चों को पैदा करने की, या बच्चों को पैदा करने को लगने वाली ताकत और बल और सामर्थ्य अब्राहम के अंदर नहीं था। फिजिकल रूप से अगर आप देखें तो अब्राहम बूढ़ा हो चुका था, उसका शरीर उसके साथ नहीं था। ये एक स्वाभाविक परिस्थिति थी, ये शरीर की आंखों से दिखने वाली परिस्थिति की थी कि उसके अंदर इतना बल नहीं था कि वो स्वाभाविक तौर पर एक बच्चे को उत्पन्न कर सके या पैदा कर सके, ऐसी उसके शरीर की दशा नहीं थी। वचन कहता है his body was as good as dead to produce children। बच्चों को पैदा करने की सामर्थ्य उसमें नहीं थी, उसकी बॉडी मृतक के समान हो चुकी थी। But he considered not his body, this is the word of God, hallelujah। परंतु उसने अपने शरीर के आंखों से, स्वाभाविक आंखों से दिखने वाले अपने शरीर पर उसको उसने स्वीकार नहीं किया। भले ही उसका शरीर उसके साथ नहीं था, परंतु उसने उस शरीर के दिखने को या शरीर के हालात को स्वीकार नहीं किया। ही
ही कंसीडर्ड नॉट हिज बॉडी, उसने अपने शरीर के मरी हुई दशा पर विश्वास नहीं किया प्रियो। लेकिन अब्राहम ने इस बात से इनकार नहीं किया कि उसकी शरीर की दशा कमजोर है। जो है सो है। वो जानता था कि मेरा शरीर निर्बल है, मेरा शरीर दुर्बल है। अब ये संभव नहीं कि मैं अपने ताकत, अपने बल से सारा के साथ एक होकर इसहाक को जन्म दे सकूं। ये बात वो जानता था और इस बात को वो अंगीकार भी करता था कि उसके शरीर की दशा कमजोर है। He did not deny the fact that his body was old. उसने इस बात का इनकार नहीं किया। उसने ये नहीं बोला कि नहीं नहीं, मैं भले ही 75 का हूं पर मैं अभी भी 25 की ताकत को लेकर चलता हूं, या 30 साल की ताकत और सामर्थ्य आज मेरे अंदर है। नहीं, उसने उस बात को डिनाई नहीं किया कि उसका शरीर कमजोर हो चुका है। लेकिन उसने अपने शरीर की दशा को अपने विश्वास पर नियंत्रण करने को न हावी नहीं होने दिया। हालेलुया। मैं फिर एक बार आपको बताना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब्राहम ने अपने शरीर की दशा का इनकार नहीं किया। वो जानता था कि उसका शरीर कमजोर और निर्बल है, लेकिन उसके बावजूद भी उसने अपनी शरीर की दशा को स्वयं के विश्वास पर हावी नहीं होने दिया। हालेलुया। आज जब आपका सर दर्द होता है, आपका पेट दर्द होता है, तो आप उस शरीर के दर्द पर ज्यादा विश्वास करते हैं, ना कि परमेश्वर के वचन पर। लेकिन यहाँ अब्राहम का उदाहरण हमें सिखाता है, उसके शरीर की मरी हुई सी दशा की को देखने के बाद, जानने के बाद, समझने के बाद भी उसने शरीर के उस दशा को अपने विश्वास पर हावी नहीं होने दिया। हालेलुया। सारा के गर्भ की दशा को जानकर, स्वयं के शरीर की कमजोरी को जानकर भी वो परमेश्वर के विश्वास में कमजोर नहीं हुआ। वो लगातार अपने मुख के द्वारा अंगीकार करता गया। हालेलुया। प्रियो, अब्राहम डिनाइड हिज बॉडी द एबिलिटी टू कंट्रोल हिज बिलीविंग। हालेलुया। उसने अपने शरीर को अपने विश्वास पर अधिकार करने से रोक दिया। हालेलुया। क्या आज आप ऐसे परिस्थिति में अपने आप को देखते हैं क्या, कि भले ही आप किसी भी परिस्थिति का सामना क्यों ना कर रहे हो, लेकिन आपके शरीर की परिस्थिति जो शैतान आपको दिखा रहा है, आपके जीवन की परिस्थिति जो शैतान आपको दिखा रहा है, क्या आपकी वो परिस्थिति आपके विश्वास को शैतान पर ज्यादा निर्भर रखती है, या आपके विश्वास के द्वारा, आपके मुख के अंगीकार के द्वारा आपको परमेश्वर पर विश्वास करने के लिए उकसाती है? हालेलुया। ये चुनाव परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है। परिस्थिति को अगर आप देखते रह जाएंगे, अगर अब्राहम और सारा परिस्थिति पर विश्वास करते, खुद के शरीर पर विश्वास करते, तो शायद इसहाक को कभी उत्पन्न होते हुए नहीं देख पाते। लेकिन वचन कहता है, उसने अब्राहम ने अपने शरीर की मरी हुई दशा को जानकर भी उसने अपने विश्वास पर अपने शरीर की दशा को हावी नहीं होने दिया। हालेलुया। आज ये बहुत जरूरी है प्रियो, कि हम अपने विश्वास के अंगीकार में बने रहे। हमारे आसपास की परिस्थितियां हमारे जीवन पर नियंत्रण नहीं कर सकती है, क्योंकि हमारा परमेश्वर उस परिस्थिति से ऊपर होकर कार्य करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। He considered not his own body, ऐसा रोमियो 4:19 हमें सिखाता है। इन वचनों को आप बड़ी गंभीरता से लीजिए, इन वचनों पर आप बार बार मनन और अध्ययन करें। आज आप जिस भी परिस्थिति का सामना कर रहे हैं, उस परिस्थिति को देखकर अगर आपका विश्वास कमजोर हो रहा है, तो आपको अपने विश्वास को परखने की, जानने की और जांचने की जरूरत है। हालेलुया। अब्राहम ने सारा के गर्भ की मरी हुई दशा को जानकर भी, खुद के शरीर की कमजोरी को जानकर भी अपने विश्वास पर शरीर की उस दशा को हावी नहीं होने दिया, और लगातार 25 वर्षों तक अब्राहम और सारा विश्वास के अंगीकार में बने रहे। और वचन कहता है, परमेश्वर ने अपने वायदे को उनके जीवन में पूर्ण किया। हालेलुया। आज पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ हर एक वायदा परमेश्वर आपके जीवन में पूर्ण करेगा, लेकिन आपको परिस्थिति को नहीं, परंतु प्रतिज्ञाओं का अंगीकार करना जरूरी है। परिस्थिति को देखिए, उसको डिनाई मत
मत कीजिए, लेकिन मैंने आपको पिछले दिनों में याईर की बेटी के वास्तविकता और सत्य के फर्क को बताया था, उसको ध्यान में रखिए। आप जैसे विश्वास का अंगीकार करते चले जाएंगे, आपके विश्वास का अंगीकार आपके जीवन की परिस्थितियों को बदलता चला जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। आज हम यहाँ समाप्त करेंगे, कल हम इससे और आगे की बातों में जाएंगे। इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम सब प्रार्थना करेंगे। आइए हम दुआ करें। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम फिर एक बार तुझे धन्यवाद देते हैं। राजा, तू महान और जीवित परमेश्वर है, तेरी स्तुति और प्रशंसा करते हैं। प्रभु, हमारे विश्वास का उपाय कर परमेश्वर पिता। परिस्थितियों को देखकर हम कमजोर ना होने पाए राजा, परिस्थितियां हम पर हावी ना होने पाए, परंतु प्रभु हम विश्वास के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, ऐसी सामर्थ्य से भरकर तैयार कर। प्रभु, आज वचनों के द्वारा तूने हमें फिर एक बार आत्मिक आशीष दी, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। आज के हमारे दिन भर की सारी आशीषों को हम यीशु के नाम से स्वीकार करते हैं। शैतान के हर एक झूठ को यीशु के नाम से अपने पांव के नीचे लाकर कुचल देते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं जीवन की तमाम आशीषों के लिए। अब तक हमारे साथ बना रहा, आगे भी बना रहेगा, ऐसा विश्वास करते हैं और इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। प्रियो, हम अगले सेशन में फिर एक बार मिलेंगे। तब तक स्वस्थ बने रहे, सुरक्षित बने रहे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे। अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। और कोविड का समय चल रहा है, सरकार के दिए गए निर्देशों का पालन करें और अपने आप को प्रभु की महिमा के लिए सुरक्षित बनाए रखें। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे।